छत्तीसगढ़िया। इसको देखो, पान से अगर इसको पहचान मारा। तो ये सारा चीज ऐसा है, ये देखो जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। देख सकते हैं अभी मेरे फार्म हाउस में अभी काम धाम चल रहे हैं यार, सब्जियां लगी हुई हैं। तो बस अभी कुछ दिन यहाँ रहूँगा मैं और फिर उसके बाद मैं निकल जाऊँगा बैकुंठपुर, क्योंकि अभी एक ग्रुप और है तो अभी जाके फिर से वहाँ तैयारी करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा ट्रैक है जो कि 4 डे 3 नाइट का है, तो ये कैसा है, क्या है और सारा पूरा डिटेल, ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 3 नेशनल पार्क हैं। जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि 1981 में ये बना था और ये अभी अभी टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है इसे। यह पूर्वी बघेलखंड के पठार का सबसे ऊंचा भाग है, जहाँ चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी दूर दूर तक फैली हुई है यार, जो कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से लेकर कोरिया, सूरजपुर तक फैला हुआ है। अब आप सोच सकते हैं ये बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है यार। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो देवगढ़ पहाड़ी का जो रेंज है, इसका सबसे जो ऊंचा स्थान बोले या ऊंचा पहाड़ बोले या सबसे जो टॉप वाला जो पॉइंट बोले, उसका जो हाइट है वो है 1033 मीटर। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके उत्तरी भाग है, मतलब कि देवगढ़ पहाड़ी का जो उत्तरी भाग है वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होता है, बहुत बहुत तेज़ बारिश होता है यार। और यहाँ इस पूरे बेल्ट में, जो देवगढ़ की पहाड़ी का जो बेल्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसमें भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ और सूरजपुर तक का जो इसका रेंज है, इसमें सबसे ज़्यादा कोयला भी पाया जाता है, बहुत भारी मात्रा में कोयला पाया जाता है। तो हमारे जो ट्रैक का जो शुरुआत है वो होता है यार बैकुंठपुर से। क्लाइंट्स पहुंचते हैं सुबह 5-6 बजे के आसपास बैकुंठपुर रेलवे स्टेशन और वहां पर गाड़ियां खड़ी होती हैं हमारी, और फिर वो बाय रोड पहुंचते हैं सीधा रामगढ़। बैकुंठपुर से जो रामगढ़ की दूरी है वो करीब 70 से 80 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो वो 2 घंटे 2.5 घंटे में वो पहुंच जाते हैं रामगढ़। उनके पहुंचते ही उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी रहता है। उनके आते ही वहाँ पर हम उनको सारा डिटेल इन द सेंस हम उनको ब्रीफ करते हैं कि उनको क्या क्या सामान रखना है ट्रैक के दौरान के लिए और क्या क्या चीज़ों को आपको वहीं छोड़ देना है। और फिर हम ट्रैक शुरू कर देते हैं रामगढ़ से तुर्री पानी के लिए। तो रामगढ़ से तुर्री पानी का जो डिस्टेंस है, मतलब कि ट्रैक की जो दूरी है वो है यार करीब 14 से 17 किलोमीटर। अब मैं आपको 14 से 17 किलोमीटर इसलिए बोल रहा हूँ, मैं कभी भी एग्जैक्ट किलोमीटर नहीं बताता हूँ। उसके 2 कारण हैं। पहला है यार वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके कारण भी हम कई बार रूट चेंज करते हैं, और दूसरा एक बड़ा कारण है कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटी अगर है, हमको अगर पता चलता है ट्रैक के दौरान कहीं पर ऐसा कोई एक्टिविटी हुई है, उस वजह से भी हम ट्रैक का जो रूट है उसको हम चेंज कर देते हैं। एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ तो उसका जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो है 14 किलोमीटर। गाइज मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहूँगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही लंबा होगा, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस ट्रैक का कोई भी पॉइंट छूट जाए, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो। अगर हो सकता है किसी क्लाइंट को कुछ जानकारी ना मिले तो इस वीडियो के थ्रू उसको जानकारी मिल जाएगा इस ट्रैक में आने से पहले। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमारे वीडियो को यार प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। ओके, तो अब मैं आगे ट्रैक का बात करता हूँ। ट्रैक के दौरान ऐसा है, जब हम ट्रैक शुरू करते हैं तो मुश्किल से 1 किलोमीटर में हमारा पहला नाला पड़ता है।
उसके बाद करीब 2 किलोमीटर पर दूसरा नाला पड़ता है। उसके बाद कहीं पर भी पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना नदी झरना कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, कई क्लाइंट्स ऐसा करते हैं कि वो 1-2 बॉटल जो पानी रखे रहते हैं वो जल्दी यूज़ कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगा, आगे पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ट्रैक के दौरान बहुत सुंदर सुंदर यार लैंडस्केप मिलते हैं, घने जंगल मिलते हैं, फिर आपका अप डाउन एरिया आता है, और हम बीच बीच में आपको बताते हुए चलते हैं पेड़ पौधों के बारे में। तो एक जो ऊपरी हिस्सा आता है जहाँ से मैं आपको क्लाइंट्स को बताता हूँ कि ये देवगढ़ की पहाड़ी का रेंज है, इसका हाइट ये है, इस पहाड़ का नाम ये है, इस टाइप सा। कई बार क्लाइंट्स वहाँ भी लंच करना पसंद करते हैं, और कई बार आपका डायरेक्ट जब हम छेरामाड़ा पहुँचते हैं, छेरामाड़ा का जो दूरी पड़ता है करीब 10 किलोमीटर बाद छेरामाड़ा आता है, कई बार वहाँ भी लंच करना पसंद करते हैं। और आप छेरामाड़ा को आप देख सकते हो कितना सुंदर है यार, ये बहुत सुंदर जगह है। और माड़ा इन द सेंस होता है यार केव, तो इट्स अ केव मैं नहीं बोलना चाहूँगा इसको, ये एक शेल्टर है, एक बहुत बड़ा शेल्टर है। तो यहाँ मतलब आप जब जाओगे, जब आप उस चीज़ को फील करोगे, उस जगह को बहुत अच्छा लगता है। और फिर आप वहाँ से निकलते हैं और करीब 4 किलोमीटर या फिर 4.5 किलोमीटर बाद हमारा तुर्री पानी होम स्टे आ जाता है। होम स्टे के बारे में आपको बताना चाहूँगा, तुर्री पानी के बारे में आपको बताता हूँ। तुर्री पानी, गांव का नाम तुर्री पानी इसलिए पड़ा है क्योंकि पूरे गांव में कहीं पर भी जब बोर करवाया गया तो वहाँ से पानी नहीं निकला। पानी है लेकिन उतना नहीं मिल रहा था। जब आप उस गांव के किनारे किनारे हिस्से में आप जाओगे ना, तो किनारे किनारे से तुर्री बह रहा है। तुर्री इन द सेंस कि पत्थर के बीच से पानी निकल रहा है, और उसी को यूज़ करते हैं गाँव वाले, तो इसीलिए गाँव का नाम पड़ा है तुर्री पानी। वहीं हमारा होता है यार होम स्टे, और ये एक बहुत ही बेहतरीन जगह है। आप देख सकते हैं ये घर है, और रूम आप देख सकते हैं, इस तरीके का रूम है। रूम यार बहुत बड़ा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा गांव के इस घर में रुक के। आप इस जगह को फील करेंगे, नेचर के बीच में रहेंगे, गांव वालों के साथ रहेंगे, आप उनके साथ मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या जंगल की चीज़ें खाते हैं, सारा चीज़ आप उनसे मिलकर बात कर सकते हैं। ओवरऑल आपको यार मैं बता रहा हूँ, रामगढ़ से तुर्री पानी का ट्रैक बहुत पसंद आएगा। अब इसके बाद हम जो आगे का जो हम बात करेंगे, वो अब हम बात करेंगे तुर्री पानी से टिडिया बांध का। ओके, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, हम कई बार हम क्लाइंट से पूछते हैं कि क्या आप लोग नाइट में 1-2 घंटे के लिए, पास में ही है तुर्री हमारा, जहाँ गाँव वाले पीने का पानी लेकर आते हैं और नहाने के लिए जाते हैं, तो कई दफ़ा हम उनको रात में भी उनको लेके जाते हैं। थोड़ा सा नाइट ट्रैक भी हो जाता है, उनको अच्छा भी लगता है। तो अगर आप लोगों को पसंद है तो आप इस चीज़ को भी आप फील ले सकते हैं कि छोटा मोटा नाइट ट्रैक, और वहाँ जाकर आप तुर्री में अपना हाथ पैर धो लिए, जिसको नहाना है नहा लिए। हम मना नहीं करते, आपको रात में नहाना है रात में नहाओ, दिन में नहाना है दिन में नहाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये पूरा नॉलेज हम आपको दे दिए यार, कहाँ से, रामगढ़ से तुर्री पानी ट्रैक का। अब हमारा जो दूसरे दिन का हम बात करेंगे, उसमें हम बात करेंगे तुर्री पानी से टिडिया बांध का। तुर्री पानी से जो टिडिया बांध का जो शुरुआत होता है वो होता है वार्म अप से। पहले वार्म अप होता है, देन ब्रेकफास्ट होता है, और फिर हम निकल जाते हैं टिडिया बांध के लिए। और जब हम जैसे ही टिडिया बांध के लिए हम निकलते हैं, मुश्किल से 300 या 400 मीटर में ही हमको पड़ता है तुर्री पानी। तुर्री पानी इन द सेंस वही जहाँ से पानी निकल रहा है, आप देख सकते हो इस टाइप से। क्लाइंट्स यहाँ पर पानी भरते हैं अपने पीने के लिए, 1 बॉटल 2 बॉटल। उसके बाद हम निकल जाते हैं ट्रैक में, वही घने जंगल से होते हुए हम निकलते हैं, और सबसे पहले हम पहुंचते हैं गुफा माड़ा में। ठीक है, गुफा माड़ा यार ऐसा है कि वो एक माड़ा नीचे है और उसके ऊपर दूसरा माड़ा, इंदर वही शेल्टर। ये एक बहुत बेहतरीन जगह है, पर थोड़ा सा रिस्की जगह है यहाँ पर जब भी आप आएँ। और हाँ, मैं आपको एक बात बोलूँगा, इस ट्रैक में आने से पहले आप लोग अच्छा शूज़ लेकर ज़रूर आइए, जिसमें आप ग्रिप बना सकें। ठीक है, इस चीज़ को आप खास करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप यहाँ चढ़ते हैं गुफा माड़ा में ऊपर की तरफ, जो ऊपर वाला जो माड़ा है उसमें, तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, स्लिप हो जाए, स्लिप होके नीचे गए तो फिर सीधा ऊपर चले जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये एक बहुत बेहतरीन जगह है यार, बहुत बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर पहुँच के। सभी क्लाइंट्स यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं, और फिर हम फिर से निकल जाते हैं
घने जंगल के बीच से होते हुए और पहुंचते हैं नेऊर माड़ा। और नेऊर माड़ा मैं आपको बता रहा हूँ छेरा माड़ा से ये बड़ा है और इसके बीचों बीच गया हुआ है एक नाला, है ना। तो इसका एंट्रेंस ही आप देख सकते हो कितना बड़ा है ये जगह, है ना। बहुत बड़ा है यार, बहुत मज़ा आ जाता है यहाँ पर। कुछ क्लाइंट्स तो चाहते हैं कि चलो भाई यहीं पर बैठते हैं, 1 घंटा आराम करते हैं, यहीं पर हम लोग लंच कर लेंगे, ऐसा भी बोलते हैं। पर यहाँ से ट्रैक थोड़ा सा लंबा रहता है ना। अब यहाँ पर क्लाइंट्स फ़ोटो सेशन वगैरह करते हैं और यही वो जगह है जहाँ पर केव पेंटिंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ोटो में। आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ये काफ़ी पुराना है, बहुत पुराने समय का ये बना हुआ है। फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं यहाँ से अपने लंच पॉइंट के लिए। लंच पॉइंट के लिए इन द सेंस ये थोड़ा सा ऊंचा है ना। ऊंचा इन द सेंस कि नेऊर माड़ा से जब हम इस पॉइंट के लिए निकलते हैं जहाँ पर हम लंच करते हैं, वहाँ तक आपको सिर्फ चढ़ाई मिलेगा। ओके, अप डाउन, उसके बाद लास्ट में आपको अप एरिया ज़्यादा मिलेगा। और जैसे ही हम सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुँचते हैं वहीं पर हम लंच करते हैं। लंच करने के बाद फिर कहीं भी आपको चढ़ाई नहीं है, आपको सीधा ढलान है और सीधा हम पहुंचते हैं टिडिया बांध में। अब आप टिडिया बांध को देखिए, कितना सेक्सी जगह है यार, मज़ा आ जाता है इस जगह में जब हम नाइट कैंपिंग करते हैं। और आज से मतलब कि सेकेंड डे से टिडिया बांध से आपका टेंट स्टे शुरू हो जाता है। ये आप देख सकते हो, रैंप बना हुआ है, इस टाइप से हमारा टेंट यहाँ पर लगता है। यहाँ पर बहुत बढ़िया लगता है यार। और जैसे ही रात होता है तो इतना फॉगी एरिया हो जाता है कि आपको अपने टेंट से लगा हुआ जो दूसरा टेंट है वो भी आपको नहीं दिखेगा। दूर हम खड़े हुए हैं, कहाँ पर किचन टेंट है, ये सब समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो इस एरिया में रह के आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, बहुत शानदार जगह है। यहाँ पर तो फ़ोटो एक से एक आते हैं, ये देखो आप, इस टाइप से फ़ोटोज़ आते हैं यहाँ पर, है ना। तो कैसा लगा आपको, इसको ज़रूर बताइएगा, ये जो तुर्री पानी से टिडिया बांध वाले एरिया को, है ना। अब हम टिडिया बांध से निकलेंगे पंडोपारा के लिए, तो हम इसमें बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं टिडिया बांध से पंडोपारा ट्रैक का, जो कि इसका जो डिस्टेंस है वो है करीब 10 से 14 किलोमीटर का, ठीक है। अब शुरुआत जो होता है वार्म अप, ब्रेकफास्ट एंड ट्रैक स्टार्ट। ओके, ट्रैक स्टार्ट होता है करीब सुबह वही 9 बजे के आसपास। मुश्किल से हम 1.5-2 किलोमीटर हम चलते हैं, उसके बाद सीधा चढ़ाई शुरू हो जाता है, ठीक है। चढ़ाई शुरू होता है और मैं समझ रहा हूँ कुछ लोग इसको सुनेंगे सीधा चढ़ाई शुरू हो जाता है तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम ऐसा नहीं करते कि सीधा आपको चढ़ाते जा रहे हैं, नहीं। हम किसी ऐसे एक्सपीडिशन में हम नहीं आए हैं, है ना, कि हमको कोई पॉइंट सबमिट करना है, हाइट को सबमिट करना है, नहीं। हम धीरे धीरे आपको नॉलेज देते हुए चढ़ाते हैं कि भाई इस पेड़ को ये बोलते हैं, इसका यूज़ ये है, इस पौधे का नाम ये है, इस पौधे का जो कंद है उसको पॉक्यूपाइन खाता है, वगैरह वगैरह। हम सारे जो क्या बोलें, जो औषधि वाले जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके बारे में हम आपको नॉलेज देते हुए जाते हैं। ये जो ट्रैक है यार बहुत शानदार है, और ये शानदार इसलिए है क्योंकि ये बहुत, इसमें सबसे ज़्यादा घना जंगल पड़ता है, बहुत डेंस फॉरेस्ट पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, इसमें जानवर दिखने के चांसेस ज़्यादा हैं इस ट्रैक पे, जो टिडिया बांध से पंडोपारा वाला जो ट्रैक है इस पे, है ना। और इसी बीच में एक पॉइंट हम ऐसा भी पड़ता है इस बीच में, जहाँ पर हम क्लाइंट्स को कुछ गेम्स करवाते हैं, लाइक शेल्टर बनवाना, जैसे कि कहीं आप जंगल में फंस गए हैं, हम उनको एक बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हम कंडीशन आपको दे रहे हैं, आपको इतना जल्दी आपको एक लकड़ी से या पत्तों से उसको ढक के अपने लिए घर बनाना है, ऐसा करके। तो ए फ्रेम आपको शेल्टर बनाना है इस तरीके से। तो फिर हम उनको टाइम देते हैं कि भाई आपके पास आधा घंटा है और आपको इसको इतने इतने ग्रुप में हम आपको बांट देते हैं और आपको आधे घंटे में इसको बनाना है। तो हम ये सब भी गेम उस दौरान हम करवाते हैं। उसके बाद हम इसके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। वहाँ पर बहुत सुंदर जगह है भाई, बहुत सुंदर जगह है, मज़ा आ जाता है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर फ़ोटो सेशन होता है। उसके बाद फिर हम कई बार वहीं लंच कर लेते हैं, या तो हम वहाँ से निकल के 1 से 1.5 किलोमीटर बाद लंच करते हैं। लंच करने के बाद हम सीधा नीचे जाने लगते हैं। नीचे जाने के बाद हमारा पॉइंट आ जाता है आपका गोपद रिवर वाला, जो कि है पंडोपारा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कैंप साइट है, इस टाइप के टेंट्स लगे हुए हैं। ये बहुत सुंदर जगह है। जिस तरीके से टिडिया बांध है
इतना ओपन जगह है ना, जब अगर वहाँ बादल नहीं है तो आप वहाँ गैलेक्सी को भी देख सकते हो भाई। एकदम ओपन आई से आपको गैलेक्सी दिखेगा, इतने तारे दिखते हैं। सेम आपको दिखेंगे पंडोपारा में। तो पंडोपारा का भी कैंप साइट बहुत सुंदर है, बहुत सेक्सी है, मज़ा आ जाता है वहाँ रुकने में रात में। और फिर हमारा वहाँ चलता है हॉरर स्टोरी जो कि बहुत खतरनाक होता है। और हॉरर स्टोरी हम ऐसा नहीं बताते आपको कि हम कहानी बता दिए, जो हमारे साथ गुजरा है हम वही सारी स्टोरीज आपको बताते हैं। तो ये सारा सेशन चलता है, रात को खाना होता है, क्लाइंट सो जाते हैं। उसके बाद फिर हम सुबह निकलते हैं पंडोपारा से सिंघोर के लिए, जो कि होता है पूरा रिवर ट्रैक। तो हम उसमें बात करते हैं। पंडोपारा से अब जो ट्रैक स्टार्ट होता है आपका सिंघोर के लिए, सेम रूटीन रहता है, वार्म अप, ब्रेकफास्ट एंड ट्रैक स्टार्ट। और ये जो ट्रैक है वो है 5 किलोमीटर का। आप देख सकते हैं नदी में चलने का जो एक्सपीरियंस है ना वो बिल्कुल अलग है यार। आपके पैरों का जो मसाज होता है ना, मज़ा आ जाता है आपको, एक अलग ही फील होगा आपको उसमें चलने में। नदी का आवाज़ आते रहेगा, पानी का, चिड़ियों का आवाज़ आएगा, आपको बहुत अच्छा एहसास होगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। उसके बाद हम बीच में आपको गेम्स वगैरह करवाते हैं। तो ये रहता है हमारा पूरा रिवर ट्रैक। और हम अपने लंच जो हमारा पॉइंट होता है उसमें हम पहुंच जाते हैं रामगढ़। आपको मतलब हम पहुंचेंगे, अगर हम सुबह निकल रहे हैं 9 बजे, तो हमारा जो लंच पॉइंट रहेगा, लंच का जो समय रहेगा 1 से 2 बजे के बीच, उससे पहले हम पहुंच जाते हैं रामगढ़। ओके, तो रामगढ़ पहुंचने से पहले जब हम सिंघोर पहुंचते हैं, सिंघोर मतलब क्लियर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। पंडोपारा से सिंघोर का दूरी है 5 किलोमीटर। जब हम सिंघोर पहुंचते हैं, सिंघोर से हम आपको पिकअप में लेके जाते हैं, उसमें भी बहुत मजा आएगा आपको जाने में। फिर हम रामगढ़ पहुंचते हैं, वहाँ आप लंच करते हैं, थोड़ा बहुत जो भी पेपर वर्क्स रहते हैं जो हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जमा करना रहता है उसको हम कंप्लीट करते हैं। देन उसके बाद आप वहाँ पहुँच कर आप अपना लंच करके वहाँ पर आप थोड़ा रेस्ट करते हैं, आप अपना सामान वामान अरेंज करते हैं, पैक करते हैं, और फिर आप निकल जाते हैं 5-6 बजे के आसपास आपका बैकुंठपुर, जो कि रात में आपका ट्रेन रहता है। तो बैकुंठपुर में लॉज है, आप वहाँ लॉज ले सकते हैं रात तक के लिए। और रात में भी आपको लॉज से रेलवे स्टेशन जाने के लिए आपको ऑटो या फिर कोई गाड़ी आपको आराम से मिल जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, है ना। और जो भी आपको इस ट्रैक के दौरान आपको लग रहा हो कि कुछ चीज़ मेरे से शायद छूट जा रहा हो या फिर और कुछ मैं ना बता पाया हूँ, तो आप प्लीज़ मुझको आप कमेंट करिएगा। इस ट्रैक में जुड़ने के लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, नंबर भी शो कर दूँगा उसमें। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रैक में, तब तक के लिए जय हिंद।